सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। काल के लोक की पीड़ा कितनी भयंकर है, इससे डर बना इसका ज्ञान होने से। और सतलोक के सुख की चाह बनी आपको ये सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान और सच्ची भक्ति पूर्ण सतगुरु प्राप्त है। अपनी किस्मत को सराहा करो, ये बंदी छोड़ उस मालिक के गुण गाया करो। ये परमात्मा, हम इतने निकम्मे इंसानों पर आपने कैसे दया कर दी। हम कैसा जुल्म करके आपको छोड़कर इस गंदे लोक में आए। आप कितने दयालु हो। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, इस गंदे लोक में झांके भी कोई नहीं ऊपर जाने के बाद। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी इसे गंदे लोक में और उस सुख स्थान को छोड़कर। जैसे केशव और कबीर रूप में जब मालिक दोनों रूप धारण करके आपस में चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं। केशव कहता है कहो कबीर क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलिन, इसे मलिन लोक में क्यों आए आप। और वो छोड़े हीरे मोती लाल वहां ऐसे सुख सुविधा छोड़े आप। तो कबीर साहब कहते हैं भवसागर में आए हैं जीव हमारे लाल, इनके लिए आया गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। देखो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का उसका गुण है। बंदी छोड़ काल के लोक से छुड़वाने वाले और जक्ष अग्नि प्रतिपाल, हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। बच्चों आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं। इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे धीरे असर बनना शुरू होता है। तो बच्चों परमात्मा प्राप्ति के लिए हम बहुत समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं। युग बीत गए अपने को युग। अब आपको सरपंगी साक्षी के अंक की वाणी सुनाता हूं। क्योंकि इस अमर वाणी से, अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है, हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ग्रीव चुंडित मुंडित भद्रा, मोरनी मैल न पावे, दो मर पान ठडेसरी ये दो जक धक्के खावे। चुंडित बड़े बड़े जटाधारी, बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो या वैसे मूंड मुड़वा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर, और गेरवे कपड़े भगमा कपड़े पहन रखे होते हैं। कुछ सुल्फे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं,
ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई, 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा। बात कहनी वो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडेसरी, दोजक धक्के खावे। दोजक माने नरक। ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, ये तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम, निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते, भेख बिना यकीन। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, 3 काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है किसी विशेष पंथ में, उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णव परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ रखते हैं, इनको वैष्णव साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बाला जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, 3 काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के भाई ये आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। 3 काल निपजे नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड, पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधः कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर और नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का, दम का खोज न जाने ही, क्या दे ही सू बैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादे ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नो मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। या देही, मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है, ये बहुत कीमती है। इसको ऐसे बकवादों मत को, पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिरिव पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पे करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ग्रीव सत्य पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम से भिन्न अक्षर को सोद।
परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो। और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा है, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो से आनी लोए, सारा बरस भादुआ कारज सिद्ध ने होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारिये, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल दरमल, असुर दल आसगे, मंडी मसाणों निसंग फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं और राक्षसों के झुंड ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन मकी निसंग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कबीर जी तेरे सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। गरीब चंद्र सूर्य की आयु लग, जे जीव का रह शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग, यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता, अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीर का कीड़। गरीब एक पलक जुग जीवना, जे सतगुरु भेटा होए, रोम रोम तारी लगे, सुरति सुहंगम पोए। कि एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। गरीब डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी है कि मोक्ष तो उसको प्राप्त होगा जो घर छोड़ जाएगा, जंगल में कठिन तपस्या करेगा, परिवार का मोह त्याग देगा और ब्रह्मचारी जीवन जिएगा। तो यहां गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, अपने घर पर रहो आराम से। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से और जंगल में बैठ जाने से मोक्ष होता है, तो ये खुसरे इजड़े तो सारे पार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हो ध्रुव पार हो गया, आप मानते हो प्रहलाद पार हो गया। ध्रुव 5 साल की उम्र में भक्ति के लिए निकला, कठिन साधना की, उनका विश्वास देखकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। ध्रुव को राज की चाह थी और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि कारण क्या था, उत्तानपाद राजा था और ध्रुव की माँ उसकी पत्नी थी, यानी राजा की रानी थी। उसको कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था हो गई थी, आधे से ज्यादा उम्र हो गई थी। तो उसकी ध्रुव की माँ सुनीति थी। सुनीति ने अपने घर जाके अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन सती राजा के लिए मांगा। कारण ये था कि एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने बताया उस सुनीति को, ध्रुव की माँ को, कि राजा दूसरी शादी करे, उसके बाद
आपको पुत्र पहले होगा, उसको बाद में होगा। वैसे संतान नहीं होगी, यह संयोग है। रानी ने राजा को मनाया, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करी। आखिर में उस लड़की छोटी बहन को राजा के शादी करवा दी। अब सुरीति ने ये ईर्ष्या होगी कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक बूढ़े का ब्याह करवा दिया मेरा। मैं किसी राजा के शादी होती, स्वतंत्र रहती। जब विवाह करके राजा लेके आ रहा था अपनी सुरीति सेकंड पत्नी को, राज की सीमा पर जाके रथ रुकवा लिया और बोली, वो सुरीति मेरी कंडीशन है, ये मानोगे तो मैं आगे कदम रखूंगी, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा, क्या बात है? कि जो मेरी बहन है उसको निकाला दे दे, उसको अलग रखेगा, उसको खाने का भी माप तोल के देना होगा, दुहागन करेगा। इसमें काफी कंडीशन होती, दुहागन के लिए अलग से मकान बनाया जाएगा। राजा ने मान लिया। और दूसरे ये होगा कि जो मेरा पुत्र होगा उसको राज मिले, मेरी बहन के पुत्र को राज न मिले। इस तरह की शर्त सारी राजा ने मान ली। आगे फिर पहले ध्रुव हुआ। ध्रुव जब उत्पन्न हुआ उस समय माँ वैराग्य में थी, घर से अलग दूसरी जगह रखा हुआ था। और ये बहुत लंबी कहानी है, इतना यहां नहीं बता पाऊंगा। तो उत्तम को राज दे दिया, ध्रुव को धिक्कार दिया, भगा दिया उसकी मां ने। तो ये लंबी कहानी है, यहाँ इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्रुव परमात्मा से राज लेने के लिए मां से पूछा ध्रुव ने, मां उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रुव बोला, मैं भगवान से राज लूंगा। यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा होकर या जैसे भी तपस्या खूब की, जाप किया। पिछले संस्कार से होता ही है, वैसे तब तो दुनिया करती है। पिछले युगों का बहुत संस्कार भक्ति करते करते आए हुए थे, और वो काफी संग्रहित थी, उसके प्रतिफल में मालिक ने उनको ऐसा कुछ कर दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले भाई क्या मांगता है बोलो। मुझे राज चाहिए भगवान, मुझे राज दो। ठीक है, राज दे दिया कि पहले तो यहाँ कर, फिर तुझे ऊपर अलग से नगरी बना के दूंगा, द्वीप। ध्रुव वापस आ गया। उधर से ये दोनों बड़े हो गए, उत्तम भी और ध्रुव भी। उत्तम का विवाह भी हो गया, ध्रुव का विवाह भी हो गया। उत्तम मारा गया एक राजा से युद्ध होने से, तो राज भी ध्रुव को मिल गया, और उत्तम वाली जो पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासक को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। गरीब डेरे डंड खुश रहो, खुश रहे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए, तो डेरे में क्या दोष। जैसे ध्रुव ने शादी कराई, ध्रुव की भी संतान हुई, और आप कहते हो ये पार हुआ, तो ये डेरे में था, घर में था, गृहस्थी में था, तो भी पार हुआ। कितना पार हुआ? वो पार होना अलग अलग स्टेजेस है। एक तो स्वर्ग तक पहुंच गया, पार हो गया। ये स्वर्ग तक पहुंचने को पार मानते थे। और प्रहलाद प्रहलाद भगत की 10 साल की उम्र में परमात्मा मिले, नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज्य दिया, और शादी कराई प्रहलाद ने बड़ा होकर के। उसके एक पुत्र हुआ बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। यानी प्रहलाद का पोता राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी, और भगवान बावना रूप धारण करके उसकी
सोमी यज्ञ को खंड कराने के लिए गए थे। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी कहते डेरे डांडे खुश रहो खुश रे लहना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए। इनका उद्धार हो गया। कितना हो गया वो उस भक्ति पर निर्भर करता है। तो इस गृहस्थी में क्या दोष।